chord PQ of length 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center of the circle. Find the area of the minor segment cut off by the chord AB. तो एक chord एक सर्कल है, एक सर्कल के बाद क्या दिया है chord PQ, एक chord गिवन है, chord that's this is chord PQ. chord क्या है PQ गिवन, इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर से at the center of the circle. Let's say this is the center. Center is center angle POQ कितना है 120. ये 120. Find the area of the minor segment cut off by the chord AB. Minor segment मतलब कि ये वाला पोर्शन, इसका एरिया हमें निकालना है. हमने देखा था ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालूंगा, है ना. मैं माइनर सेक्टर OPQ जो सेक्टर बन रहा है उसमें से मैं ट्रायंगल POQ का ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गिवन क्या क्या है, गिवन लेंथ ऑफ कॉर्ड सर्कल विद सेंटर लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन कितनी, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और साथ में एंगल POQ ये गिवन है हमें 120. अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ किसको PQ पे बेसिकली, क्योंकि हमें एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, किसका ट्रायंगल का एरिया. ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू PQ. अच्छा हमें पता है, हमने अगर मैं O से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा, है ना. कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट. ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, लेट्स से दिस इज पॉइंट D, ठीक है ना, वो बाइसेक्ट भी करेगा, व्हिच बाइसेक्ट PQ एट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब PQ कितना था, PQ 12 सेंटीमीटर, तो PD इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और क्या दिया है क्वेश्चन में, अच्छा और कुछ नहीं दिया, और ये दिया है. अच्छा और है ना, ये तो हमें बार बार अब देखने की जरूरत नहीं कि दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कौन करेंट ट्रायंगल. बेसिकली ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी क्या होगा 60. ठीक, दोनों एंगल 60 डिग्री, ये हो गई 6, ये दोनों 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हमें निकालना है. ठीक है, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट होगा क्या, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना. माइनर सेगमेंट कौन सा, लेट्स से ये मैं M ले लेता हूँ, माइनर सेगमेंट PMQ. इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मैं एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर OPMQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, है ना. ये इससे मुझे क्या मिल जाएगा, माइनर जो सेगमेंट है PMQ माइनर सेगमेंट उसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया, ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालते हैं OPMQ. ठीक है, अच्छा वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे जो थीटा बना रहा है वो 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री. हाँ, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा सर्कल की रेडियस नहीं पता, सर्कल की रेडियस नहीं पता, क्या अगर मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OPMQ इज नथिंग बट इक्वल टू कितना होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे थीटा कितना है, जो एंगल जो बना रहा है थीटा क्या, एंगल एट द सेंटर, है ना, यही तो है थीटा। थीटा क्या है, ये 120 डिग्री। लेकिन रेडियस भी नहीं पता, है ना, रेडियस आर नहीं पता। लेट्स से द रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, the circle with center O and radius R। रेडियस नहीं पता, तो रेडियस नहीं पता लेकिन एंगल पता है, और एक साइड हमें पता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो यदि मैं कंसीडर करता हूँ कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PDO, है ना, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PDO। अब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ साइन 60, साइन 60 से मैं रेडियस निकाल लेता हूँ। साइन 60 यदि करूंगा तो साइन 60, साइन ऑफ एंगल क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, अपोजिट है PD, और हाइपोटेनियस क्या है, PO। PD कितना है 6, और PO क्या है R। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, R की वैल्यू कितनी हुई, 12/, ये क्या आ गई मेरे पास, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि आ गई 12/√3। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रैशनलाइज कर देता हूँ, है ना, रैशनलाइज करूंगा तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 12√3 डिवाइडेड बाय 3। तो रेडियस आ गई है 4√3 सेंटीमीटर। तो अब मुझे रेडियस ऑफ द सर्किल पता है ना। अब मैं इजीली क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OPMQ क्या आ गया है, थीटा, थीटा की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4√3 स्क्वायर। ये आ गया मेरा, ये कैंसिल 1/3 इंटू पाई को अभी हमें पाई रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो बेसिकली 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ OPM, एरिया ऑफ OPM। ठीक है, ये आ गया सेक्टर का एरिया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल PO, ट्रायंगल PO। अच्छा, ये एरिया क्या होगा ट्रायंगल PO की, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है PQ, हाइट क्या है OD। OD नहीं पता लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, POQ, ये क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और हाफ बेस, बेस क्या है PQ है, और हाइट क्या है OD। OD नहीं पता, PQ मुझे पता है ना। पहले तो हम OD निकाल लेते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। अगेन मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल PDO। PDO में अब मैं क्या करूंगा, कौन सा मुझे निकालना है OD, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, मैं ऐसा करता हूँ cos 60 यूज कर लेता हूँ, या tan 60 भी कर सकते हैं, कोई भी यूज करते हैं। cos 60 कर लेता हूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस से मिल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, cos ऑफ 60 इक्वल टू एडजेसेंट है OD एंड हाइपोटेनियस इज OP। OD मुझे कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस है, OP क्या है, रेडियस है R, है ना। OP क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है 4√3। cos 60 कितना होता है 1/2। ये आ गया मेरे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, OD कितना आ जाएगा, OD आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो अब मुझे OD भी पता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। हाफ बेस क्या था PQ, जो कि गिवन है 12, और हाइट थी OD जो कि है 2√3। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया भी मिल गया है, क्या है, let's say this is equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 दी, ये है 1, ये है 2, और ये है हमारी 3। अब क्या करूंगा मैं, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशंस 1 एंड 3। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 की वैल्यूज क्या करना है, 1 में पुट करना है। तो यहाँ से मुझे क्या एरिया मिल जाएगा, किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। माइनस सेगमेंट कौन सा माइनस सेगमेंट, जो जो पी क्या था, क्या नाम, पी एम, माइनस सेगमेंट पी एम, माइनस सेगमेंट पी एम क्यू का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया था बाय इक्वेशन टू 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 12√3, 16 पाई माइनस 12√3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लिया, तो ये हो गया 4 पाई माइनस 3√3, है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना, यही सही है। तो ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट पी, तो यही मुझे क्या कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर segment is equal to 4 into 4 pi minus 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, इसमें तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि सिर्फ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना। अगर यहीं पे अगर वो क्वेश्चन दे देता फॉर एग्जांपल, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स से ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना, इसमें पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना। इसी में अगर पूछ लेता वो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, है ना। इसी में अगर एक और हम पार्ट ऐड कर देते हैं, इसमें अगर वो पूछ लेता लेट से फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, है ना। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का कैसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से, हाँ, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या हो जाता है, एरिया, जो टोटल एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल, टोटल एरिया में से यदि मैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल तो सिंपली पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या है, 4 इंटू ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया, 4 इंटू 4 पाई माइनस 3√3, ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है, आर रेडियस कितनी थी हमारी, रेडियस हमने कैलकुलेट की थी, रेडियस 4√3, है ना, 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है 4√3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये तो हो गया 16 पाई माइनस माइनस प्लस 12, उसको थोड़ा फर्दर से ये हो जाएगा 16 एंड 48, 48 पाई माइनस 16 पाई प्लस 12√3। तो ये कितना हो रहा है, 32 पाई प्लस 12√3। अगेन मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर, ये आ गया एरिया। तो हमने क्या निकाला, पहले तो निकाला एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, कैसे निकाला हमने, जो माइनर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकाला कैसे, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर जो बन रहा है उसमें से हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीओक्यू माइनस किया, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मिल गया। टोटल सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट अगर माइनस किया तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट मिल गया। ठीक है, अच्छा वहीं पे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या माइनर सेक्टर का एरिया भी कैलकुलेट किया था, माइनर सेक्टर का एरिया क्या आया था, ये इक्वेशन 2 है माइनर सेक्टर का। यहीं अगर वो मेजर सेक्टर का पूछ लेता तो अगेन हम मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाता, मेजर सेक्टर का एरिया हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से हम माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया, टोटल एरिया मतलब कि टोटल एरिया ऑफ द सर्किल। फॉर एग्जांपल अगर वो यहीं पे तीसरा पार्ट अगर मैं इसमें ऐड करूं, तीसरा पार्ट फाइंड द, है ना, हम वो मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, है ना, कि मतलब
करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ए, कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। वो हम क्योंकि कॉर्ड पी पे ही पी क्यू पे ही करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं देता हूँ। बेसिकली बस मैं ये एक ही क्वेश्चन है ना, सारे एरियाज कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, इजी है ये भी। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगेन एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ये तो पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर हमने क्या निकाला था, कहाँ गया एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, हाँ ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर 16 पाई। वन मिनट, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या आया था 16 पाई, ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा ऊपर कितना आया था 4√3 था, ये क्या था 4√3 स्क्वायर माइनस 16 पाई, तो बेसिकली ये आ गया था 48 पाई माइनस 16 पाई, और यहाँ से आ गया 32 पाई सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना, ये आ गया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है। ये होगा। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, हमने क्या देखा था, हमने लेंथ ऑफ द सेक्टर, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, जो करस्पॉन्डिंग आर्क बन रहा है उसकी लेंथ भी हमने देखी थी। जैसे यहाँ पे अगर पी क्यू क्या है, पी क्यू जो सेक्टर क्या है ओ पी एम क्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है कौन सा आर्क है, जो माइनर आर्क बन रहा है पी एम क्यू, है ना, इसकी लेंथ भी देखी थी। एक तो पी एम क्यू माइनर आर्क की लेंथ और एक मेजर आर्क की, ये हमने देखी थी। तो यार ये भी अगर अगर पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से ऑप्शन डी है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। दोनों की जो जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के जो आर्क है करस्पॉन्डिंग आर्क है उनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे इसको, हमने देखा था लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, वो कितनी थी, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। रेडियस कितनी आई थी 4√3, है ना, हाँ 4√3। ये कितना होगा 1/3 इंटू 8 पाई√3। ये क्या आ रहा है मेरा 8 पाई/3, 8 पाई√3/3 कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से मेरी आ गई है ये सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, वो कितना आ रहा है 8 पाई/3 सेंटीमीटर, है ना। वहीं अगर मुझे लेंथ और जो जो मेजर आर्क की लेंथ निकालनी हो, है ना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ द सर्किल, है ना, टोटल लेंथ मतलब कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल माइनस, है ना, माइनस क्या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगी। ये था 2 पाई आर और माइनस ये कितना 8 पाई√3/3,
2 पाई आर कितना है 4√3 माइनस 8 पाई√3/3 यही था रेडियस। ठीक है 4√3 तो कितना आ रहा है ये 8 पाई√3 माइनस 8 पाई√3/3 तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम लूंगा तो ये 16 नहीं 16 24 ये बेसिकली एलसीएम लेने पे 16 पाई√3/3 आ जाएगी। हाँ तो यहाँ पे देखें जो माइनर सेक्टर का आर की लेंथ आ रही थी 8 पाई√3/3 इसकी आ रही 16 पाई√3/3 मतलब ये क्या आ रहा है डबल आ रही है। और बेसिकली आनी भी चाहिए, क्यों डबल आनी चाहिए? जैसे वो क्या था एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे एंगल एंगल बन रहा है 120 और ये एंगल बन रहा है ये कितना रिमेनिंग एंगल 240 तो ये 240 क्या डबल एंगल है तो बेसिकली जो आर्क भी आएगा वो एंगल के करस्पॉन्डिंग ही आएगा मतलब अगर एंगल डबल है तो आर्क भी क्या आएगा डबल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनर सेक्टर का आर्क आ रहा है 8 पाई√3/2 तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल अगर मान लो 120 का डबल है मतलब 240 है तो आर्क की लेंथ भी क्या आएगी डबल आएगी है ना। तो हम ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया मेरा length of arc of major sector है ना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर है ना। या फिर हम इसमें यहाँ पे मेजर सेगमेंट अगर कोई पूछे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेगमेंट तो वो भी सेम ही होगी यही होगी ना बेसिकली जो आर्क तो जो सेम ही बन रहा है चाहे हम सेक्टर की बात करें या फिर सेगमेंट की बात करें। ठीक तो ये हमने एक ही क्वेश्चन से है ना सारे क्वेश्चन कर लिए मतलब सारे एरियाज हमने सारे कैलकुलेट कर ली जो भी डायमेंशन। ठीक है तो क्या क्या हमने कैलकुलेट किया इसमें एक तो हमने एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर किया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग जो भी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स बन रहे हैं उनकी क्या कर ली लेंथ भी क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से वो ये सब क्वेश्चन है ना पूछ सकता है क्वेश्चन है ना थोड़ा सा घुमा फिरा देगा लेकिन पूछेगा वो यही सब। ठीक ठीक है ना। तो अब हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अब क्या हो कुछ क्वेश्चंस में क्या करेगा कई जैसे सर्किल रेक्टेंगल को कंबाइन करके कोई एरिया पूछ लेगा है ना या दो से ज्यादा कोई प्लेन फिगर्स होंगे है ना सर्किल हुआ ट्रायंगल हुआ रेक्टेंगल हुआ है ना इस तरह से सेमी सर्किल इस तरह से वो कंबाइन करके क्या पूछ लेगा एरिया पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन से समझते हैं इसको। मान लो क्या है क्वेश्चन क्या है एक प्लेग्राउंड है playground has the shape of a rectangle एक, with two semicircles on its
क्या 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 पूछा है? प्लेग्राउंड है जिसका शेप रेक्टेंगल है विद टू सेमी सर्कल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स एज डायमीटर added to its outside if the sides of the rectangles are given find the area of the playground, है ना। तो बेसिकली उसने यहाँ पे क्या किया, एक प्लेग्राउंड इस तरह का प्लेग्राउंड लिया है जिसमें रेक्टेंगल है और टू सेमी सर्कल्स क्या है अटैच है। कैसा है ये? कोई रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है और दो सेमी सर्कल्स, ये कुछ इस तरह का डायग्राम सही नहीं है ना। जैसे ये सेमी सर्कल्स है ना। लेंथ क्या दी है रेक्टेंगल की? 36 मीटर और विड्थ है 24.5 मीटर, है ना। और ये बोला है कि स्मॉलर साइड्स पे अटैच है टू सेमी सर्कल आउटसाइड में, है ना, इनसाइड नहीं है, कुछ इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से इनसाइड नहीं है ना, आउटसाइड, ठीक है। और स्मॉलर साइड्स क्या है उनकी डायमीटर, मतलब 24.5 भी क्या है डायमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स से इट इज एल, हम मान रहे हैं 36 मीटर, और साथ में विड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेट्स से बी इट इज 24.5 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और रेडियस जो होगी, अगर अच्छा जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की, विड्थ वही क्या है उसकी सेमी सर्कुलर जो पोर्शन है उसके डायमीटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करूँ, किसका, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी बेसिकली b/2, यानी कि 24.5/2 हो जाएगी। 24.5/2 बेसिकली 24.5/2 को लिख सकता हूँ मैं 49/2, है ना, 49/2। तो ये रेडियस आ गई है 49/4 मीटर, ठीक। अब फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अगर मैं एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड देखूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड is equal to area of the rectangular portion, area of rectangle plus 2 times of area of हाफ सर्कल, है ना, हाफ सर्कल ही तो है ये, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना, दो सेमी सर्कल है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ क्या है 36 और विड्थ क्या है 24.5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, पाई को ले लिया 22/7 और रेडियस क्या है 49/4, तो ये हो गया 49/4 होल स्क्वायर, तो 36 इंटू 24.5, ये 24.5 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है 49/2 प्लस 22/7 इंटू ये क्या है 49/4 इंटू 49/4, क्या आ रहा है, ये कैंसिल 7 टाइम्स, ठीक है, और कुछ ये 18 टाइम्स, तो बेसिकली 18 इंटू 49 प्लस 11 2 टाइम्स, तो ये क्या आ रहा है 11 इंटू, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 11 डिनोमिनेटर 8, 11 टू 7 77, 77 इंटू क्या है ये हो जाएगा हमारा 77 इंटू 49 हो जाएगा ये 3773 डिवाइडेड बाय 8, 3 इंटू ये हो जाएगा 882 प्लस 3773 बाय 8। यहाँ से फर्दर एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 882 प्लस ये कितना होगा 8 4 जा 32 71 71.625, कितना आ रहा है एरिया हमारा 1353.625 मीटर्स। तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यही तो हमें कैलकुलेट करना था कि टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड।
यहाँ पे इस तरह से उसने क्या करा, प्लेन फिगर्स है ना, 2 या 2 से ज्यादा प्लेन फिगर्स को कंबाइन करके क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन, है ना, पूछ सकता है।